ओ आप किसी भी खाली भूखंड पर चार दीवारी बनवाए या रहने के लिए मकान बनवाए या फैक्ट्री कारखाने की बिल्डिंग बनवाए, तो ऐसी सभी स्थितियों में उस भूखंड में प्रवेश करने के लिए, उस चार दीवारी में प्रवेश करने के लिए, रहने के मकान में प्रवेश करने के लिए, फैक्ट्री में प्रवेश करने के लिए, अपार्टमेंट्स अगर आप बनवा रहे हैं तो उसमें प्रवेश करने के लिए एक मुख्य द्वार आप अवश्य बनवाते हैं, जिसे एंट्री गेट, मेन एंट्री गेट कहते हैं, या जिसे कुछ लोग केवल मेन गेट भी कहते हैं। ये जो मुख्य द्वार है, यह आपका प्लॉट कौन सी दिशा में खुलता है, यानी कि आपको कौन सी दिशा में रोड मिलती है जहां से आप अपने प्लॉट में प्रवेश कर सकते हैं, उधर आप बनवाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि आपका प्लॉट पूरब मुखी हो सकता है, दक्षिण मुखी हो सकता है, पश्चिम मुखी हो सकता है और उत्तर मुखी हो सकता है। या मान लो कोणों की साइड्स है तो आग्नेय कोण मुखी हो सकता है, नैऋत्य कोण मुखी हो सकता है, वायव्य कोण मुखी हो सकता है, या ईशान कोण मुखी हो सकता है। जैसी भी उसकी फेसिंग है, चाहे ईस्ट फेसिंग हो, साउथ फेसिंग हो, या वेस्ट फेसिंग अथवा नॉर्थ फेसिंग हो, आप जो मेन गेट बनवाएंगे, स्वाभाविक है कि जब आप इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो किसी न किसी अच्छे विद्वान व्यक्ति से आप पूछकर ही मेन गेट रखवाएंगे। लेकिन कभी कभी जाने अनजाने हमसे गलती यह हो जाती है कि जिस दिशा में मेन गेट कदापि नहीं होना चाहिए, प्लॉट की जिस दिशा में मेन गेट कदापि नहीं होना चाहिए, वहां हमसे मेन गेट बनवाने में आ जाता है। अब ये दिशाएं कौन कौन सी है, और अगर वहां हम मेन गेट गलती से बनवा लेते हैं तो उस परिस्थिति में क्या होगा, या हमने बना बनाया कोई मकान, फैक्ट्री, कोई मान लो जो बाउंड्री वॉल बनी हुई है और ऐसा कोई प्लॉट खरीदा जिसमें कि पहले से ही मेन गेट बना हुआ है और वो इन दिशाओं में है, जो कि अति अशुभ दिशाएं मानी गई है, तो फिर क्या होगा ऐसी स्थिति में? आज मैं आपको इसी के संबंध में जानकारी शेयर करने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, क्यों कि यह आपकी लाइफ को बदलने वाली जानकारी है। यदि 1% इन दिशाओं में मेन गेट बने हुए है, परंतु पहले मैं देखो मेरी बात तो थोड़ी सी सुननी दूसरी पड़ेगी। क्या कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ जो मैं तो ये कहूंगा कि मैं स्वयं अपने आप को आप लोगों के साथ मानता हूं। हम लोगों को जो हम एक दूसरे के विचार रखते हैं, विचार पूरे सुनने चाहिए।
आप मेरे ये जो वास्तु से संबंधित विचार है इसे पूरा सुने। जब तक पूरा नहीं सुनेंगे तो किसी कंक्लूजन पर कैसे पहुंचेंगे और कोई चीज सोच नहीं पाएंगे तो आपके दिमाग में कोई प्रश्न कैसे उत्पन्न होगा। प्रश्न उत्पन्न होगा तभी या तो आप अपने आप में खोजेंगे उसका जवाब या बाद में कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जवाब दूं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि वह कौन सी दिशाएं हैं जिनमें मेन गेट रखवाना अति अति अशुभ होता है। सबसे पहली जो दिशा है वह है पूर्व आग्नेय, ईस्ट साउथ, यानी कि पूर्व आग्नेय कोण। यह अशुभ, अति अशुभ होता है। इसमें होगा क्या कि आपके सभी कार्यों में जो भी कार्य आपके चल रहे हैं, जिस सामाजिक है, आर्थिक है और कोई नौकरी व्यवसाय से संबंधित है, वो सभी कार्य आपके रुकावट लेंगे। उनमें बार बार रुकावटें आएगी, जिसे हम अंग्रेजी में हर्डल्स बोलते हैं। और मालिक यानी कि गृह स्वामी हमेशा परेशान ही रहेगा, तो कार्यों में सफलता उसको नहीं मिल पाएगी। दूसरी जो दिशा है वो है दक्षिण नैऋत्य कोण। यदि आपने दक्षिण नैऋत्य कोण में मेन गेट रखवा लिया है तो पक्की बात मानिएगा कि आपके घर में जो महिलाएं हैं उनमें तनाव का रोग रहेगा, अर्थात वो हमेशा अपने आप को टेंस में रहेगी। कुछ ऐसी बीमारियां घर में किसी न किसी सदस्य को बनी रहेगी जिसका कि कोई इलाज नहीं होता है, जिसे हम कहते हैं असाध्य रोग हो गया। और तो और निर्धनता, गरीबी, जिसे हम अंग्रेजी में पॉवर्टी कहते हैं, वह घर में हमेशा ही स्थान बनाए रखेगी। अगला जो मैं बताने जा रहा हूं वह दिशा है पश्चिमी नैऋत्य कोण। पश्चिमी नैऋत्य कोण में यदि आप मुख्य गेट रखते हैं भवन का, तो ऐसी स्थिति में आपके ऊपर, आपके कैरेक्टर पर प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि गलत धब्बा लग सकता है, जिसे हम कहते हैं कि चारित्रिक किसी भी प्रकार से आपको हानि, लॉस हो सकता है कैरेक्टर से संबंधित, और आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में गिरावट ही गिरावट होती है। अंतिम दिशा मैं बताने जा रहा हूं वह है उत्तर वायव्य। उत्तर वायव्य कोण में भी यदि आप मेन गेट भवन का रखते हैं तो ऐसी स्थिति में आपके पहली बात है कि आपके व्यवसाय और नौकरी में रुकावटें आएगी। दूसरी बात है आपको लाभ कम होगा, प्रॉफिट्स कम होंगे और आपको हानियों का सामना करना पड़ेगा, हानियां ज्यादा होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपके विचारों में अस्थिरता रहेगी। कोई कहेगा आपका चंद्रमा कमजोर है, कोई कहेगा कि सूर्य कमजोर है, कोई कहेगा कि विष योग है, कोई कहेगा आपको ग्रहण योग है, चंद्र ग्रहण योग है। कुल मिलाकर, और कोई यह भी कह सकता है कि यार आपको तो डिप्रेशन की शिकायत हो गई है। कुल मिलाकर इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की आधी व्याधि आपके साथ में हो सकती है। तो मैं समझ सकता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी।
जाने अनजाने यदि आप अभी कोई ब्लू मैप बनवा रहे हैं, अपने मकान के लिए नक्शा तैयार करवा रहे हैं और मेन एंट्रेंस इन चारों में से किसी एक दिशा में किसी ने बतलाई है या आपकी खुद की सोच है, तो आप इसे ध्यान से सोचिएगा, समझिएगा, मेरे इस बात के ऊपर विचार कीजिएगा और फिर उसके बाद में ही डिसीजन ले, इन चारों दिशाओं में से किसी दिशा में मुझे मेन गेट रखना है या नहीं। अगर आप मुझसे सलाह लेंगे तो मैं आपको एक ही बात केवल कहूंगा, नो। मेरा एक ही शब्द है, नो। इन चारों दिशाओं में से किसी भी दिशा में आपको मेन एंट्रेंस नहीं रखना है। जय श्री कृष्णा।